मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। आवाज ठीक से आ रही? हो ठीक ठीक है। और थोड़ा पास में ले लेते हैं शायद से। हाँ अच्छा, द पाथ ऑफ लव, ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें पिछले बार एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हुआ था, माइंड मस्ट गो, मनोनाश, मन को जाना ही चाहिए। तो इसमें मन को क्यों जाना चाहिए, मन के द्वारा समझने की हम कितनी भी कोशिश करें, ईश्वर जब तक मन है ईश्वर समझ नहीं सकता है, ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता है। जिस दिन जिस क्षण मन जाएगा उस क्षण ज्ञान का अनुभव होगा, मतलब ईश्वर का अनुभव होगा। और इतना मतलब मन कितना भी उसको नष्ट करने की जितनी हम कोशिश करते हैं उतना वो अधिक हम हमको मतलब रियल आय को झूठे आय में जकड़ लेता है। तो ये मन का नाश किस प्रकार कर सकते हैं? मन का नाश करने की बाबा ने कहा है पहले कि मन का नाश करने की अब तक काफी सारी कोशिशें, कई सारे मार्ग, कई सारे गुरुओं ने बताए, और वो मार्ग में प्रत्येक मार्ग में क्या कमियां हैं ये भी बाबा ने बताया था। फिर एक बाबा ने बताया था कि मन का नाश करने के 3 तरीका है। अब वो तरीके कौन से हैं ये अभी आज के इसमें हम देखेंगे। 1. To act, but with absolutely no thought that you are acting. This must be a continuous process. The ego must not give even one moment for the mind to exert its influence. कर्म तो करना है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये कर्म योग के बारे में बाबा कह रहे हैं। इस प्रकार से कर्म करना है कि कर्म किया ये भी भान नहीं होना चाहिए कि हम कार्य तो कर रहे हैं, क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ किया है इसका भी भान नहीं होना चाहिए, उसका कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए और एहसास नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्रिया कंटिन्यूअस होनी चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं वो, जैसे कि हमने पिछले बार देखा था कि एक ट्रस्टी के रूप में हम, अगर हमारे कर्तव्य हमें निभाना है तो एक ट्रस्टी के रूप में हमें अपने कर्तव्य निभाना है। कुछ भी मेरा नहीं, ना ये संसार मेरा है, ना ये दुनिया मेरी है, ना ये फैमिली मेरी है, ना ये नौकरी मेरी है, ना ये बिजनेस मेरा है, सब कुछ उसका है। एक ट्रस्टी के रूप में हम उसको देख रहे हैं, हम उसको संभाल रहे हैं, ये भावना होनी चाहिए और सब कुछ उसको अर्पण कर देना चाहिए। जैसा कि गीता में भी लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही दिया है कि हम हमारे कर्म करते जाना है, ये हमारी ड्यूटी समझ करके, पर उसके बारे में कोई अहम नहीं होना है। उसके परिणामों से अहंकार, यश मिला तो अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए, अपयश मिला तो दुखी नहीं होना चाहिए, मतलब उसके बारे में उदासीन होना है, उसके सारे फल उसके ऊपर छोड़ देने हैं। यही एक प्रकार से यहाँ पर बाबा कह रहे हैं। पर ये जो प्रक्रिया है सब कुछ उसको अर्पण करने की, सारे कर्म उसे उसके ऊपर छोड़ देने की, तो ये सतत हो जानी चाहिए। इट मस्ट बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। In fact, the ego must not the, the ego must not give even one moment for the mind to exert
इट्स इन्फ्लुएंस ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक क्षण के लिए भी ये मन ने हमारे असली ईगो पर, असली स्वयं पर, ईगो पर एक एक क्षण के लिए भी प्रभावित नहीं करना चाहिए। ईगो शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय माइंड। ये मन का प्रभाव स्वयं पर, अहंकार पर, जो असली अहम है, स्वयं पर थोड़ा भी नहीं आना चाहिए, जबकि सतत मन जो है वो ईगो को प्रभावित करता रहता है। जैसे कि हमने पिछले बार देखा कि मन का अपने आप में स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तविक मन कैसे बना है? संस्कारों से मन बना है। और मन किस पर पलता है? तो इच्छाएं, डिजायर्स, वासनाएं, इसके ऊपर मन पलता है, बढ़ता है। एज अगेंस्ट दिस, स्वयं जो है वो स्वयंभू है, असली स्वयं। ईगो जो है वो स्वयं है, अपने आप में है। इट इज वन इन वन, ऐसा वहां पर शब्द प्रयोग बाबा ने किया है। वो स्वयंभू है, इसीलिए ईगो कभी खत्म नहीं होता है, इसका परिवर्तन होता है। झूठा अहम असली अहम में परिवर्तित हो जाता है। इसको सीडी देशमुख ने बहुत सुंदर शब्द दिया है डिस्कोर्सेस में कि अहंकार का मूलोच्छेद होता है, लेकिन मन का मैं कभी परिवर्तन नहीं होता है। मन खत्म ही होना चाहिए। तो ऐसा एक भी क्षण नहीं होना चाहिए कि जब ये मन स्वयं पर, ईगो पर हावी नहीं होना चाहिए, उसको प्रभावित उसने नहीं करना चाहिए। In fact, you act for others and not for yourself. This selfless action, which is also called self service or karma yoga, is also almost impossible because the moment you think I am serving others, I must help, I must uplift a certain cause, you are caught. अभी यहाँ पर बाबा सेल्फलेस सर्विस के बारे में कह रहे। अब हमारी समझ में आ गया होगा कि जब टूम पर क्या रखना है, समाधि के टॉम पर क्या लिखना है, इसकी चर्चा हो रही थी 1920-21 के समय पे। तो बाबा ने स्वयं ही ये घोषणा कर दी थी, बाबा ने स्वयं इसका चयन किया था कि मास्टरी इन सर्विट्यूड, क्योंकि सेवकाई में प्रभुताई। निस्वार्थ सेवा कितनी अधिक महत्वपूर्ण है, इस बात का हमें अंदाजा लगता है कि समाधि पर उन शब्दों को लिखा गया है। और इसी बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं बाबा कि मन का नाश कैसा हो सकता है कि हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं, अपना स्वयं की कुछ उसमें फायदा है, बेनिफिट है, हमारा अहंकार के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए नहीं। कुछ भी कर्म करे वो औरों के लिए होना चाहिए। आगे चलकर बाबा कहते हैं कि इवन एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन कंफर्ट, हमें तकलीफ सहे, स्वयं तकलीफ सहन कर कर भी हम दूसरों की सेवा करना चाहिए। अब जब हम सेवा करते हैं तब उस सेवा में स्वार्थ भाव कोई भी नहीं होना चाहिए, वो केवल दूसरों के लिए होना चाहिए। या मैंने सेवा किसी की तो ये अहम भी नहीं होना चाहिए कि हमने किसी के उपकृत किया, ये भाव भी नहीं होना चाहिए, बल्कि भाव ये होना चाहिए कि सेवा का मौका देकर उसने हमें उपकृत किया है। या आगे चलकर बाबा कहते हैं इस सेवा से हमें अहंकार भी नहीं हमारा बढ़ना चाहिए कि अरे मैंने इतनी सेवा दी, इतना सेवा की, ये अहंकार भी इससे बढ़ना नहीं चाहिए। इसके आगे जाकर बाबा कहते हैं कि जब हम कोई सेवा देते हैं, सेवा करते हैं, तो उस सेवा से हमें एक समाधान मिलता है कि चलो मैं किसी के काम तो आई, पर ये समाधान भी उस सेवा से नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि हमने कुछ सेवा दी, ये भाव भी नहीं मन में होना चाहिए, इसका भान भी हमें नहीं होना चाहिए, तब वो निस्वार्थ सेवा कही जाएगी। और इसके उपलक्ष्य में के इस मुद्दे को पूरा और स्वच्छ और साफ करने के लिए एक कहानी हमेशा मैं कहा करती थी, जो बाबा ने स्वयं कही है कि वो लड़की कैसे वो घास की पेंडी वो बकरी के सामने कर देती है। तो ये अत्यंत सुंदर कहानी है कि जिससे हमें पता चलता है कि निस्वार्थ सेवा कि ये भी नहीं पता चलता है उसको कि मैं किसी के काम आया हूँ या मैंने किसी का काम किया है या किसी को सेवा दी, यहाँ तक उसको उसका भान नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार के ये निस्वार्थ सेवा
दूसरों के लिए सेल्फलेस सर्विस होना चाहिए, उसमें स्वयं का कोई भी हित नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा कर्म योग कहते हैं यहाँ पर, और गीता में भी इसका उल्लेख है। ये भी बाबा कहते हैं कि करीब करीब असंभव है, क्योंकि जिस समय आप ऐसी सेवा देते हैं और जब आप कहते हैं कि मैंने सेवा दी, ऐसा कहते ही, ऐसा भाव मन में आते ही वो सेवा नष्ट हो जाते हैं, उसका कुछ भी परिणाम नल एंड वाइड होता है। इसके लिए जिस क्षण इस प्रकार का भाव आपके मन में आता है कि मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ या कर रही हूँ या सेवा दे रही हूँ या मैंने किसी की मदद की है, तो उसी समय आप पकड़े गए, मतलब वो निस्वार्थ सेवा का भाव उसमें से यू आर कॉट इन द सेंस कि मतलब जब ये भाव मन में आएगा कि मैंने सेवा दी, ये भाव कौन प्रकट करता है? मन। इसका अर्थ मन वहां है, तो फिर मन का नाश कैसा होगा? मन का नाश तो तभी होगा जब वो सेवा पूरे निस्वार्थ भाव से होगी, जब मन को पता भी नहीं चले कि मैंने कोई सेवा दी है, इस प्रकार की निस्वार्थ सेवा होगी, तब उससे मन का नाश हो सकता है। For a leader, it is very risky unless this thought about himself is given up 100% continuously. जो भी कोई नेता है या जो मुखिया है, जो चाहे कोई पंथ हो, कोई धर्म हो, कोई ग्रुप हो, उसका जो भी मुखिया है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको 100% इसके लिए ये बहुत रिस्की है, खतरनाक है, जिम्मेदारी वाला है, क्योंकि उसके मन में उसके लिए, स्वयं के लिए कोई भी भाव नहीं होना चाहिए, कोई स्वार्थ हेतु नहीं होना चाहिए, कोई अहम नहीं हो सकता है। जब वो लीडर स्वयं 100% कंटिन्यूअसली निस्वार्थ भाव से करेगा। अब इस मुद्दे को, दिस पॉइंट में बी एक्सप्लेन फर्दर। ये बाबा कह रहे हैं कि जो भी ग्रुप लीडर है उनके लिए ये और भी रिस्की है, जब तक वो स्वयं के बारे में पूरा विचार छोड़ नहीं देता है, कि अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, वो मैं ये आना ही नहीं चाहिए। जहां तक संभव हो कि हमने ये किया, हमारा ग्रुप ये कहना है, या जहां तक संभव हो ये जो कर्म है मैं, ये आना ही नहीं चाहिए, कहीं भी इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये बाबा कहते हैं कि 100% उसको ये स्वयं को छोड़ देना पड़ेगा, मैं को छोड़ देना पड़ेगा। अब इस मुद्दे को, ये बहुत अहम महत्वपूर्ण मुद्दा है तारीख में। कई सारे ग्रुप है, कई सारे ग्रुप लीडर्स है, कई सारे सेंटर्स है, उनके सेक्रेटरीज है, कई कई सारी एक्टिविटीज चल रही है किसी न किसी के माध्यम से। तो उनके लिए यहाँ पर बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण ये संदेश दिया है। इस मुद्दे को बाबा आगे और एक्सप्लेन कर रहे हैं। If a leader asks others to sacrifice everything for some cause with the best of motives and with no self interest, but fails to give up every thought of self 100% continuously, then the result is disaster. यदि वो ग्रुप लीडर, वो मुखिया बाकी लोगों को कहता है कि निस्वार्थ सेवा देना है, विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, वो सबको प्रेरित करता है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो, लेकिन स्वयं इसमें कम होता है, कम पड़ता है, स्वयं इसको 100% इसका अंगीकार नहीं करता है, वो स्वयं खुद का विचार 100% नहीं छोड़ देता है, या अपने बारे में उसका विचार अभी भी थोड़ा भी बाकी है, तो और वो भी केवल कुछ समय के लिए, एक क्षण के लिए, ऐसा नहीं, तो ये प्रक्रिया बाबा कहते कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। मानो 10 दिन 10 साल वो मुखिया के मन में कोई सेल्फ भाव नहीं है, खुद के बारे में विचार नहीं है, लेकिन बाबा कहते एक दिन भी, एक पल भी यदि उसके मन में ये विचार आया कि मैं ये ग्रुप चला रहा हूँ, या मैं ये काम कर रहा हूँ या करा रहा हूँ, मैं ये सेंटर चला रहा हूँ, एक पल के लिए भी
तो भी उसके परिणाम भयंकर रहते हैं, बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। केवल उस मुखिया पर, ग्रुप लीडर पर नहीं, तो पूरे ग्रुप के मेंबर जो भी है उनके ऊपर। बाबा ने इसे और भी आगे स्पष्ट किया है कि इसका उसका उद्देश्य भले कितना भी अच्छा हो, कोई भी उसका उसमें खुद का स्वार्थ नहीं हो, और वो निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए औरों को प्रेरित भी करता हूँ, परंतु स्वयं अगर 100% और कंटिन्यूअस इस स्वयं भाव को त्याग नहीं सकता है, तो उसका परिणाम भयंकर होता है। ऑल द क्या परिणाम होता है वो आगे बाबा कह रहे हैं। ऑल द संस्कारास इम्प्रेशंस ऑफ द होल ग्रुप फॉल ऑन हिम। पूरे, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। सारे ग्रुप, जिस ग्रुप को वो लीड करता है, ये पूरे ग्रुप के, ये पूरे समुदाय के, वो जो चाहे वो सेंटर चला रहा हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे चेयरमैन हो, कोई ग्रुप हो, जो भी हो, वो ये स्वयं का भाव उसके मन में आता है, तो पूरे समुदाय के, पूरे ग्रुप के सभी मेंबर के जो भी संस्कार है उसके ऊपर आ गिरते हैं। कितना भयंकर है ये, इससे तो वो काम ना करे वो अच्छा है। इस बात का अंदाजा कई लोगों को नहीं, लेकिन पुराने लोगों को था। जैसे दहो फुफड़ी थे, मेरे पिताजी थे, इन लोगों को इस चीज का खूब अंदाजा था। किसी की भी कितनी भी उनको कमियां पता हो, वो कभी उसके बारे में चर्चा नहीं करते थे। उन्होंने कभी किसी पद की लालसा नहीं की, कभी स्वार्थ नहीं किया कि अभी चलो बाबा सामने आए हैं और मैंने बाबा को सामने बुलाया है। ऐसा अहम कभी दह पोखड़ी में नहीं था कि बाबा अब आए हैं तो मेरे ही घर में बाबा रुकेंगे, मैं चाहूंगा ऐसा ही करोगे, ये अहम कभी उनके मन में नहीं था। और चलो अभी चंदा इकट्ठा करते हैं, खर्चा भी उसमें से निकलेगा, कुछ बाकी जमा रहेगी, ये स्वार्थ भाव नहीं था। कभी भी एक पैसा भी मेरे पिताजी किसी से नहीं लेते थे, और ये बाबा ने उजागर किया था मीटिंग में। यहाँ तक कि पूना के मंडली को उन्होंने बोला था कि देखो अकेला होके कितना काम करता है, एक खंबित तंबू बोला करते थे उनको, तुम लोग कुछ भी नहीं करा करते। तो ये जो है इतना भयंकर परिणाम है कि एक क्षण के लिए भी मुखिया के मन में स्वार्थ भाव आता है, स्वयं के बारे में विचार आता है, स्वार्थ भाव नहीं कह सकते, कि एक अहम निर्माण होता है कि मैं चला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो पूरे ग्रुप के संस्कार उसके ऊपर आ पड़ते हैं। एंड And even his followers are caught up in the impressions, even though they might have acted with the best of intentions. इतना ही नहीं, तो ऐसे मुखिया, ऐसे ग्रुप लीडर के अंदर जो लोग हैं वो भी फंस जाते हैं। भले उनका उद्देश्य अच्छा हो और उन्होंने कितने अच्छे उद्देश्य से कार्य किया हो, फिर भी वो भी इन संस्कारों में घिरे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो मुखिया कुछ गलत कर रहा है, तो भले वो सेंटर का सेक्रेटरी हो, उसका उद्देश्य कुछ भी हो, उस सेंटर को आगे बढ़ाना हो, पर अगर कर्म गलत कर रहा है, मैं चलाऊंगा तो ही सेंटर चलेगा और कोई सेंटर चला नहीं सकता है, मैं ये भाव अगर उसके मन में है, तो उसको साथ देने वाले सभी उसमें डूब जाते हैं। A similar disaster occurs in case of a guru and disciple. If there is any thought of self on either side, इसी प्रकार गुरु और शिष्य के बारे में भी इस प्रकार की आपदा आ सकती है, जब वहां गुरु शिष्य के नाते में मैं या अहम की भावना दोनों में से किसी के मन में आए, चाहे शिष्य के मन में आए, चाहे गुरु के मन में आए, तब भी इस प्रकार की आपदा आती है कि वो संस्कारों में बंध जाते हैं। और इसीलिए बाबा बार बार सूचित करते हैं और चेतना देते हैं कि इस प्रकार गुरु का चयन करे, ऐसे गुरु का चयन करे कि जो गुरु स्वयं ईश्वर साक्षात्कारी हो। उठ कर किसी को भी, बाबा ने बोला है कि गुरु के बिना कुछ काम नहीं बनता है, तो चलो चलो के किसी को गुरु बना ले, हैं? और उठ के किसी को भी गुरु बना लिया, हाँ अच्छा दिखता है वो, ठीक है, तो उससे काम बनेगा नहीं और बिगड़ेगा। even pity for others should not be there.
In short, when action has to be without effect, then it must be done without self interest, which is almost impossible. अब कौन सी भी हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसके संस्कार बनते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये संस्कार नहीं बनना चाहिए, मन का नाश होना चाहिए। अभी कुछ भी क्रिया करते संस्कार अगर नहीं बनना चाहिए, उसके इफेक्ट, कोई भी क्रिया का परिणाम क्या है कि संस्कार बनते हैं, वो संस्कारों के बंधन नहीं बनना चाहिए। तो ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ऐसी क्रिया करनी चाहिए, किसी भी तरह से। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं किसी के ऊपर दया भाव भी नहीं रखना चाहिए। अगर हम किसी के ऊपर दया भाव दिखाते हैं, उसके भी संस्कार बनते हैं, उसके भी बंधन बनते हैं। एंड without effect, then it must be done without self interest, which is almost impossible. अब कोई बाबा कहते हैं संक्षेप में, हाँ, इवन पीटी फॉर अदर शुड नॉट बी देयर। अब ये एक ही छोटा वाक्य है, पर इसके काफी सारे मतलब, कई लोगों को लगेगा अरे बाबा तो दयालु है, फिर बाबा कैसे कहते हैं कि दूसरों के ऊपर दया भाव नहीं रखना है। मेरी बहन, बड़ी बहन है, उसको हमेशा बहुत दया आती थी, भिखारी है, गरीब लोग है, तो मेरे पिताजी हमेशा उसको रोक लगाते थे कि इस तरह मत करो। वो समझा करते थे कि वो अपने कर्मों से इस दशा में है और उनको अपने संस्कार भुगतने दो, नहीं तो हम उनके संस्कारों के भागी हो जाएंगे। कई बार बाबा ने भी ये बताया है, जब फॉरेनर्स भिखारी को भीख देने जाते थे तो बाबा उनको मना करते थे कि इस तरह आप उनके संस्कार ले रहे हैं। तो वो जिस हालत में है वो अपने कर्मों के कारण है, तो दूसरों पर दया भाव दिखाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि यदि हम ऐसा दया भाव दिखा के कभी हम अपने आप को ही बड़ा करते हैं, हमारा अहम बढ़ जाता है कि देखो मैंने गरीबों को इतना धान्य बांटा, ये किया वो किया, हम उसमें डींगी बजाने लगते हैं। और दूसरा इसका, अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, माइंड मस्ट गो। दया भाव कहाँ से आता है, मन में आता है। मतलब दया भाव दिखाएंगे तो वहां मन वापस क्रियाशील हो जाएगा, जबकि हमको मन का नाश करना है। इसीलिए दया भाव, अगर हमें मन का नाश करना है, मनोनाश करना है, तो दया ये भावना मन की है, इसीलिए दया भाव भी नहीं दिखाना चाहिए। और स्वार्थ, निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। तब निस्वार्थ सेवा करेंगे तो उस क्रिया के संस्कारों के बंधन नहीं होंगे, जो कि बाबा कहते हैं कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, असंभव है इस प्रकार से करना। अब ये पहले ही बाबा ने तरीका बताया, मन का नाश कैसे कर सकते हैं, कर्मयोग से, निस्वार्थ भाव से क्रिया करके, सेल्फलेस सर्विस से हम मन का नाश कर सकते हैं। पर ये कितना असंभव है ये बाबा ने स्वयं ही यहाँ बता दिया है। अब बाबा दूसरा तरीका बता रहे हैं मन का नाश का। Two. The second way, that is, whatever good or bad you do, you dedicate to God or your master. This is too almost impossible as the dedication has to be continuous without moments break. अब बाबा दूसरा तरीका बताते हैं, आप जो भी कर रहे हैं, अच्छा हो बुरा हो, ये सब आप अपने गुरु को समर्पित करो। लेकिन वहां पर दो चीजें हैं, पूरा समर्पण भाव होना चाहिए, और दूसरा है कि विदाउट ए सेकेंड्स ब्रेक। ये जो भी हम करते हैं, हर सेकंड में, हर घड़ी हमें तभी का तभी उसको समर्पित करना चाहिए, जो कि असंभव है। बाबा कहते हैं विदाउट ए सेकेंड्स ब्रेक, एक क्षण का भी वहां पर अंतराल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो इससे भी संस्कार निर्माण होते हैं, उसको हम कैसे रोकेंगे? हर पल मन में कितने विचार आते हैं, वो उसी क्षण उसको अर्पण करते जाएंगे तो अपने आप विचार थम जाएंगे, मन, माइंड स्टिल हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सवेरे किया और शाम को कर दिया, उसके बीच में जो होता है वो तभी का तभी अर्पण करना मुश्किल है। हालांकि इस अवतार युग में बाबा ने हमारी कोशिश की है मदद करने की,
क्योंकि बाबा ने ये शीला फुलचूरी को ये बताया था, क्योंकि वो घटना ऐसी है कि शीला को बाबा ने पूछा कि तुम प्रेयर रोज करती हो कि नहीं? तो यंग बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो शीला ने बाबा को बताया, नहीं बाबा नहीं करती हूँ। बाबा ने पूछा क्यों नहीं करती हो? तो मेरे पास समय नहीं है प्रेयर करने के लिए। बाबा कहते हैं ऐसा कैसा, 1 मिनट में तो प्रेयर हो जाती है, चलो छोटी प्रेयर करो। नहीं बाबा मुझे क्लास होता है, यूं होता है, वो होता है। आपको शीला को तो आपने, हम लोगों ने उनको बचपन से देखा है, जाना है। आगे चलकर बाबा कितने दयालु हैं। बाबा कहते चलो मैं तुमको एकदम छोटी प्रेयर देता हूँ, वो तो तुम रोज बोलोगी सवेरे शाम? बोलते हाँ बाबा बोलूंगी। फिर बाबा ने उसको ये दिया है कि सवेरे शुरू, दिन की शुरुआत होते ही कहना है कि बाबा आज के पूरे कर्म जो भी मैं करूंगी आपको अर्पित करती हूँ। और शाम को सोने के पहले बिना भूले, सोने के पहले बिना भूले सारे सारे कर्म उनको अर्पित करना है। अब बाबा कहते हैं एक दिन में भी, एक क्षण भी इसमें कभी चूक गए, ऐसा तो होता ही है। कभी इसमें अगर एक क्षण, एक दिन के लिए भी हम चूक जाएंगे, ये सतत नहीं रहेगी ये प्रक्रिया, तो सारे संस्कार वापस पलट जाते हैं। तो ये भी असंभव है। तो यहाँ पर बाबा ने इसी बात को दिया है कि हम जो भी अच्छे बुरे, ऐसा नहीं कि अच्छा कर्म किया तो ये पुण्य मैं अपने पास रख लूं, नहीं, वो भी बंधन है, अच्छे कर्म के भी बंधन है। अच्छे बुरे जो भी हम कर्म करते हैं, वो सब उनको डेडिकेट करना है अपने ईश्वर को या अपने गुरु को, पूरी तरह से समर्पित करना है। और ये भी करीब करीब असंभव है, क्योंकि ऐसा समर्पण सतत होना चाहिए, एक क्षण का भी उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। If you are able to do so, then impressions are not created by your actions, but if there is a break even once, the reaction is disastrous and all the sanskaras fall upon you. अब बाबा यहाँ आगे कहते हैं, अग यदि आप ऐसा कर सके कि हर क्षण पूरे कार्य आप अपने गुरु या ईश्वर को पूरे समर्पित करो, अच्छे या बुरे, अगर ये आप कर पाएंगे तो अच्छी बात है। परंतु यदि इसमें बिल्कुल ब्रेक नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। यदि एक बार भी ये खंडित हो जाता है तो उसकी प्रक्रिया भयानक होती है, आपदाजनक होती है, और सभी संस्कार आपके ऊपर आ गिरते हैं। अब ये दूसरा तरीका बाबा ने बताया, और इसका जो लैकुना या इसका जो भी कमी है या इसका जो प्रभाव कम है या किस तरह से ये असंभव है, ये बाबा ने स्वयं ही बताया। पहला था कर्मयोग, निस्वार्थ सेवा, और दूसरा था कि सभी कर्म अपने गुरु को या ईश्वर को पूरे भाव से समर्पित करना है। अब तीसरा तरीका मन का नाश करने का बाबा बता रहे हैं। The third way is to do whatever you are asked to do by a master who is free from impressions and whose mind is destroyed. अब तीसरा तरीका ये है कि आपके गुरु ने आपको जो भी बताया है, वो यदि आप 100% आज्ञाकारिता का पालन करते हैं, उसके आज्ञा का पालन करके यदि आप कोई कर्म करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, परंतु यदि वो कर्म आप अपनी गुरु की आज्ञा के स्वरूप, आज्ञा के कारण करते हैं, तो ऐसे कर्म के कोई नहीं होते, ऐसे कर्म कोई भी संस्कार निर्माण नहीं करते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। Such actions do not bind you. This too is difficult. अच्छा, लेकिन ये गुरु कैसा होना चाहिए? जिस गुरु का स्वयं का मनोनाश हो। कोई भी गुरु ने कुछ भी बताया, किसी ने बोला बकरा मारो और बकरा मार दिया, वो तो नहीं होना है। जिसका स्वयं का मनोनाश हुआ है, जो स्वयं ईश्वर साक्षात्कारी हो, ऐसे गुरु की आज्ञा का यदि आप पालन करते हैं, तो उन कर्मों का कोई भी सांस्कारिक बंधन नहीं होगा। परंतु ऐसे सच एक्शंस डू नॉट बाइंड यू, ऐसे कर्म का बंधन आपके होगा नहीं। परंतु दिस टू इज डिफिकल्ट, बाबा कहते ये भी बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि 100% आज्ञाकारिता आसान चीज नहीं है। ये आज्ञाकारिता में मन कुछ ना कुछ खेल करता ही है। वो करेगा, ये ऐसे कैसे बाबा ने आज्ञा दी, ऐसा क्यों करना है? लेकिन बाबा तो, मैं तो अभी गया था,
ये जो है बाबा का जब चरित्र हम पढ़ते हैं, इसमें ये चीजों को खूब हम समझ सकते हैं। और इसके ऊपर एक पूरा डिस्कोर्स है इसमें, सदगुरु की न्यारी रीत, कि उसकी रीत को हम समझ नहीं सकते हैं। वो क्यों ऐसे आज्ञाएं देता है ये हम समझ नहीं सकते हैं, परंतु उसकी आज्ञाएं दुनिया की दृष्टि से विचित्र हो सकती है, उल्टी सुल्टी हो सकती है, लेकिन गुरु स्वयं अपने शिष्य के पूरे संस्कारों को जानता है, उसके सभी जन्म के संस्कारों को जानता है। उसे जैसा हम अभी आप आपस में एक दूसरे को आमने सामने देखता है, वैसे सदगुरु उसके शिष्य के पिछले सभी जन्म देख सकता है, और उसके कर्म के बंधन उसे पता होते हैं। इसलिए उसे पता होता है कि इसको इन कर्मों से कैसे छुटकारा दें। इसलिए उसके आज्ञा भले दुनिया की रीति से विचित्र हो सकती है। जैसे बाबा की एक कहानी है, उसमें एक साधु आया बाबा के पास कि मैं सब कुछ छोड़ के, अच्छा ही था कि आपको समर्पित करना चाहता हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ। तो बोले लेकिन आपको मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, बाबा ने उसे कहा। तो बोले हाँ बाबा, आप जो भी कहे मेरा सर काट के दे दूंगा। बाबा कहते वो तो आसान है, परंतु मेरी आज्ञा का पालन करना इतना आसान नहीं है। तो बोले मैं, आप जो भी आज्ञा देते हैं मैं आपकी आज्ञा का पालन। बड़ा सत्वशील अच्छा साधु था वो। तो बाबा ने उसको कहा कि जाके रोज दारू पीना और मांस मच्छी खाना। तो उसने बाबा के सामने नमस्कार किया और बाबा से माफी मांगी कि बाबा मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। फिर बाबा उसको जच रहे थे, फिर बाबा ने उसको दूसरी आज्ञा दी कि तू सभी तीर्थ स्थान पर्यटन, जितने भी तुझे लगता है कि तीर्थ स्थान है, जितने भी योगी है, साधु है, सबके पैर पड़ के आना, फिर इतने दिन के बाद आना। फिर धीरे धीरे उसको पता चला, बड़ी लंबी कहानी है, अब उसको यहाँ पूरी तरह से नहीं ले लेते हैं। हाँ, नहीं लाइट एक बार, हाँ। तो बाबा कहते हैं कि इसको भी एक तरह से, हाँ हाँ, थैंक यू हाँ, ये भी गुरु की आज्ञा का 100% पालन तभी हो सकता है जब हमें उसे के ऊपर 100% प्रेम हो, और ये प्रेम की देन वो गुरु ही हमको दे सकता है। इसके लिए 100% आज्ञाकारिता बाबा कहते हैं ये बहुत कठिन है। You must have 100% unflinching faith in the master. Even a moment's doubt is fatal. इसके लिए 100% अडिग विश्वास अपने गुरु के ऊपर होना चाहिए। एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी यदि आपके मन में गुरु के बारे में कोई शंका आती है, आशंका आती है, डाउट आता है, तो फिर वो बहुत घातक है। Krishna had to convince Arjuna that he was in everyone and that no one died. As well, all were dead already. Then कृ- what Arjuna did was action without action. कृष्णा को, अर्जुन को कन्विंस करना पड़ा, ये विश्वास देना पड़ा कि एक्चुअली कृष्णा ही सब में है, और इसीलिए कोई भी मृत नहीं हुआ है, जबकि सभी ऑलरेडी मृत हो चुके थे। परंतु ये विश्वास कृष्णा ने अर्जुन को दिलाया कि मैं जीवित हूं और ये सब मुझ में है, और ये मैं सब उनमें हूँ। यदि मैं जीवित हूँ तो इनमें से कोई भी मरा नहीं, और इस बात पर अर्जुन ने विश्वास कर लिया। इसके लिए सब भौतिक दृष्टया सभी मृत थे, परंतु उसकी दृष्टि से कोई भी मृत नहीं था। और देन व्हाट अर्जुना डिड, इसके बाद ये जब उसको विश्वास कृष्णा ने दिलाया, इसके बाद कृष्णा ने जो उसको बताया कि सबकी हत्या करो, सबको मार दो, युद्ध जीतने के लिए, कोई तुम्हारा नहीं, अपना नहीं, पराया नहीं, वगैरह वगैरह, वो सब गीता में हम जानते हैं। उसके ऊपर कृष्ण के बताने के ऊपर अर्जुन ने जो भी क्रिया की, वो एक्शन थी, वो क्रिया थी एक्शन विदाउट एक्शन। कर्म करते हुए भी अकर्म वो था। क्यों अकर्म था? क्योंकि इस कर्म से कोई भी संस्कार निर्माण नहीं हुए जो अर्जुन को ऊपर
बाध्य हो, बंधनकारक हो। ऐसे वो युद्ध अर्जुन को बंधनकारक नहीं हुआ कर्मों के हिसाब से, क्योंकि उसने कृष्ण की आज्ञा का 100% पालन किया, कृष्ण के ऊपर 100% विश्वास करके। इसके लिए उसका कर्म अकर्म रहा, जिस कर्म से कोई बंधन निर्माण नहीं हो, जिस कर्म से कोई संस्कार उत्पन्न नहीं हो, वो है अकर्म। कर्म करते हुए भी वो हो गया अकर्म। The above three ways are thus almost impossible to attain. So, how should one act? तो आगे अभी हमने जितने भी ये तीनों मार्ग तरीके बताए, वो बाबा कहते हैं कि प्राप्त करना, उसको करना करीब करीब असंभव है प्रैक्टिकली। To be involved in the mere sansar, worldly matters, with your wife, children, and to act results in your getting bound with hoops of iron. But submissive, loose, and weak impressions are created by actions done without self interest, even if at times thoughts of helping or pitying others come into the mind, because mind's part is to make the ego identify with the body and not feel false and no experience एंड टू एक्सपीरियंस। and to experience the sanskaras. अब यहाँ पर बाबा कहते हैं कि आगे बताए गए तीनों उपाय जो है वो करीब करीब असंभव है। तो फिर कोई करे तो क्या करे, किस प्रकार से क्रिया करे, किस प्रकार से कर्म करे? तो बाबा कहते हैं इस संसार में टू बी इन्वॉल्व, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाबा का हमको दी हुई चाबी है, गुरु की ली जिसको हम कह सकते हैं। इस संसार में कर्म करना है जो भौतिक है, वर्ल्डली मैटर्स है। आपकी पत्नी है, बच्चे हैं। टू एक्ट रिजल्ट्स इन योर गेटिंग बाउंड विथ हुक्स ऑफ आयरन। तो इनके लिए कुछ भी कार्य करना मतलब एक लोहे के चेन के बंधन से अपने आप को बांधने जैसा है। परंतु but submissive, loose and weak impressions are created by actions done without self interest। परंतु जब उनके लिए कर्म करना है तो अपना कर्तव्य करके, जब आप ये करते हो स्वयं के लिए, वहां पर जो भी कुछ भी ख्याल नहीं रहता है, स्वहित उसमें नहीं रहता है, तो ऐसे कर्म से बंधन जरूर निर्माण होंगे, परंतु वो फीके होंगे, हल्के संस्कार होंगे। वो ज्यादा भारी और भरभक्कम संस्कार नहीं होंगे कि जिनको मिटाना दुष्कर हो जाता है। Even if at times thoughts of helping or pitying others come into mind, कभी कभार दूसरों की मदद करना, दूसरों पर दया भाव दिखाना, ये अगर मन में विचार आते भी है, बिकॉज माइंड्स पार्ट इज टू मेक द ईगो आइडेंटिफाई विद द बॉडी। मन क्या करता है, शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ देता है एंड नॉट फील फॉल्स। और फिर भी ये गलत है, या ये शरीर भास है, ये जगत भास है, ऐसा नहीं उसे लगता है। ये जो है झूठे स्वयं को ही वो असली स्वयं बता देता है। असली स्वयं को वो कंपेल करता है कि मैं झूठा हूँ, ये झूठा स्वयं को कंपेल करता है कि मैं असली हूँ। एंड टू एक्सपीरियंस द संस्कारास। और इस प्रकार से ये वाक्य में पूरा एक बार सेंटेंस पढ़ लेती हूँ। इवन इफ एट टाइम्स thoughts of helping or pitying others come into the mind, because mind's part is to make the ego identify with the body and not feel false and to experience the sanskaras। और इसके कारण जैसा कि हमने पहले देखा था कि मन का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ईगो का स्वयंभू है। ऐसे स्वयंभू रियल आय को ये मन, जिसका स्वयं का अस्तित्व नहीं है, रियल आय को झूठा आय, मैं मतलब ये शरीर, मैं मतलब ये स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ऐसा थिंक करने पर, विचार करने पर मजबूर करता है। तो इस प्रकार से फील, गलत सोचकर भी वो गलत सोच नहीं रहा, गलत सोच रहा है ऐसा नहीं लगता है उसको, तो वो संस्कारों का अनुभव करता है। वहां मन का खेल शुरू हो जाता है। बट व्हेन द माइंड सीज
that the ego is not so ready to accept its dictatorship. जब मन देखता है कि ये मन स्वयं पर, ईगो पर हावी हो रहा है, प्रभाव डाल रहा है, लेकिन जब मन देखता है कि अब इसकी ये ईगो पर, स्वयंभू मैं पर कुछ नहीं चल रही है, इसकी डिक्टेटरशिप, तानाशाही वहां नहीं चल रही है, then the impressions formed by the actions of the above type are. जब ये मन स्वयं पर हावी नहीं होता है, तब जो क्रियाएं की जाएगी, ऐसे क्रिया के संस्कार वीक हो गए, दुर्बल हो गए, फीके हो गए. Such actions are therefore eventually of help towards attaining Manonash. फिर ऐसे जो मतलब मन के बहकावे में आके हमें कुछ भी नहीं करना है. जो भी हम कर्म करते हैं उसका अहम हमें नहीं होना है, उसमें हमारा स्वहित कुछ भी नहीं होना चाहिए. इस प्रकार की जब क्रियाएं हम करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, मन के बहकावे में आके कोई क्रिया करनी नहीं है, स्वहित में कोई क्रिया करनी नहीं है, और उसमें अहम नहीं होना चाहिए. ऐसी निस्वार्थ क्रियाएं जब हम करेंगे, तब हम मन का नाश करने में यशस्वी हो जाएंगे, हम मनोनाश प्राप्त कर पाएंगे. When knowledge comes, it comes in flash. जब ज्ञान आता है, एकदम फ्लैश. मैं पढ़ती हूँ आपका सवाल. हाँ, जब ज्ञान आता है तो एकदम एक चमक जैसा, एक फ्लैश जैसा ज्ञान, बिजली कैसे चमकती है पल भर में, तो जब ज्ञान आता है एकदम पल भर में आ जाता है, वो टाइम नहीं लेता है, जो असली ज्ञान है. God, who is what you then experience. God is knowledge, and in a moment you know everything, and then you know that there was nothing to know. तो जब असली ज्ञान आता है तो एक पल भर में आ जाता है, इट कम्स इन अ फ्लैश. वही ईश्वरत्व है जो आप अनुभव करते हैं. ईश्वर ही ज्ञान है. ज्ञान, गॉड इज नॉलेज. ईश्वर क्या है? ज्ञान है. और एक पल भर में आप सब कुछ जान जाते हैं. जब आपको ईश्वर साक्षात्कार होता है, पल भर में बिजली चमकने जैसा वो हो जाता है. एक पल भर में आपको वो पूरा ज्ञान मिल जाता है. ज्ञान ही ईश्वर है, और फिर ये पल में आप सब कुछ जान जाते हैं. एंड देन यू नो दैट देयर, और जब आप ये जान जाते हैं, जब आपको ईश्वर साक्षात्कार मिलता है, आपको ज्ञान मिलता है, ईश्वर मिलता है, तब आप जान जाते हैं कि अरे जानने के लिए वहां कुछ भी है नहीं, हाँ ही नहीं. देयर वॉज नथिंग टू नो. Some masters have chalked out ways of destroying the mind through mind itself. कुछ गुरुओं ने मन के माध्यम से ही मन का नाश करने के काफी सारे तरीके बताए हैं. By means of meditation and concentration. ध्यान धारणा करके. When mind is concentrated, its further function is weakened and the impressions exhaust themselves. जब हम ध्यान धारणा करते हैं, मन एकाग्र करते हैं किसी चीज पर, तब उसके मन की जो क्रिया है, मन अति चंचल है. एक पल भर में उसमें कितने ख्याल आएंगे, कितने विचार आएंगे, उसका कोई अंदाज नहीं है, और ये मन के कारण ही संस्कार बनते हैं. लेकिन ध्यान धारणा में क्या होता है, मन हम किसी चीज पर एकाग्र करते हैं. अब मन एकाग्र करते हैं तो फिर मन का कार्य जो है विचार करना या उसमें विचार आना, वो दुर्बल हो जाता है, और फिर अपने आप ही संस्कार नष्ट हो जाते हैं. क्योंकि उतने समय, जितने समय आप ध्यान करोगे, उतने समय आप मन किसी चीज पर एकाग्र करोगे. किसी चीज पर आप मन एकाग्र करोगे, तब मन में विचार नहीं आएंगे, तब उतने समय के लिए आपके कोई कर्म बनेंगे नहीं. हमने परसों ही देखा द बॉयज में, दिन में 6 घंटे बाबा छोटे बच्चों को, टीन एजर्स को दिन में 6 घंटे बाबा ध्यान कराते थे, मेडिटेशन. सवेरे 9 से 7 से 11, सवेरे 3 घंटा, इसके बाद दोपहर में 1 से 2 1 घंटा, फिर शाम को 2 घंटे.
इस प्रकार 6-6 घंटा दिन में बाबा ये टीनेजर बच्चों को ध्यान कराते थे और बाबा के बारे में वो सोचते थे, बाबा के प्रेम से प्रेरित थे। But in this process of meditation and concentration, mononash is also almost impossible because mind has the habit of getting its impressions carried out. When the mind feels frustrated, it gets more desperate. अभी अब यहाँ पर बाबा ने ध्यान धारणा, तप साधन इस विषय पर चर्चा की है कि ये भी एक तरीका है मनोनाश का, लेकिन वो मनोनाश के लिए कम कैसा पड़ता है, अयशस्वी कैसे ठहरता है, इसके ऊपर अब बाबा ने बताया है। ये जो ध्यान धारणा की, मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन, एकाग्रता की क्रिया है, ये भी मनोनाश के लिए करीब करीब असंभव है, क्योंकि मन की ऐसी आदत होती है कि वो जो अपने पास पहले से बनाए हुए संस्कार है या उसके उसमें जो ये स्टोर रूम है, मन ये संस्कारों का स्टोर रूम है। जैसा हमने पिछले बार देखा था कि वो पोस्ट ऑफिस में कैसा ठप्पा गिरता रहता है, तो हम जो भी विचार करते हैं, कर्म करते हैं, बोलते हैं, ये सब मन के ऊपर ये छपे जाते हैं संस्कारों के रूप में। तो मन की आदत क्या है, उसके पास जो संस्कार है वो आगे वो लेके जाता है। मन की ये आदत है कि उसके पास जो संस्कार है वो आगे लेके जाता है। जब ये मन एकदम रुक जाता है, जबरदस्ती उसको ध्यान धारणा एकाग्रता में लगाया जाता है, तो उसको फ्रस्ट्रेटेड लगता है, वो निराश हो जाता है, क्योंकि उसका खेल खत्म हो जाता है, उसका रंजन खत्म हो जाता है। मनोरंजन, इसके लिए इतना सुंदर शब्द है मनोरंजन। ये जो भी फिल्म देखते हैं, गाना सुनते हैं, गाना गाते हैं या कुछ भी करते हैं, ये क्या है, मनोरंजन है, मन का रंजन है। इधर आत्मा का कुछ भी काम नहीं है ना। हम देखते हैं कि देखो इतना सुंदर गाने वाली भी सामने बैठी है, तो ये सब भजन सुनना, भजन गाना, ये क्या होता है, भजन के लिए बहुत लोग होते हैं, बुक रीडिंग के लिए बहुत कम होते हैं। क्या बुक रीडिंग में मनोरंजन नहीं है, मन का रंजन नहीं होता है, और यहाँ मन का कोई बढ़ावा नहीं है। वहाँ अच्छे अच्छे गाने सुन के क्या होता है, मन का रंजन होता है, मनोरंजन होता है। तो ये जो है मन का रंजन, जो है मनोरंजन, तप ध्यान धारणा में बंद हो जाता है, क्योंकि वह मन को एकाग्रता में स्थिर रहना पड़ता है, अचल रहना पड़ता है। फिर क्या होता है, जब चंचल मन को अचल किया जाता है जबरदस्ती, तो फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। आप फिल्म नहीं देखो, जिसको आदत है सीरियल देखने की, फिल्म देखने की, है ना, किसी किसी को पहले के जमाने में कादम्बरी वगैरह नॉवेल्स पढ़ के उनको मनोरंजन किया करते थे, उनको वो नहीं मिलेगा तो वो कैसा उदास हो जाते हैं। ऐसे फिर वो क्या होता है, मन उदास हो जाता है और फिर वो और डेस्परेट हो जाता है, क्योंकि उसको जबरदस्ती। इसीलिए अब यहाँ पर कई सारे सवालों का बाबा ने एक सेंटेंस में जवाब दिया है। जब बाबा कहते हैं बी नेचुरल, है ना, कई लोगों ने कई बार पढ़ा है, कई लोग बाबा के बी नेचुरल का अपने स्वार्थ से, अपने हिसाब से अर्थ लगा के अपने आप को खुला छोड़ देते हैं कुछ भी उल्टा सिल्टा काम करने के लिए। वो गलत है। बाबा क्यों कहते हैं कि स्वाभाविक बनो, क्योंकि बाबा यहाँ बता रहे हैं, मन को जबरदस्ती अगर आप दबा के रखोगे तब क्या होता है। बाबा ने, हमने ये पढ़ा है टिफिन लेक्चर में, क्रिएशन एंड कॉलेज में, जब चौथी भूमिका तक वो प्रगट होगा, चौथी भूमिका में एकदम से उसको इतनी सारी शक्तियां मिलती है। और जो जबरदस्ती दबाया हुआ मन है, जब उसको मौका मिलता है, खुला होता है, तो अचानक दुगने तीगने बल से ऊपर उछल आता है। फिर उसकी जबरदस्ती दबाई हुई इच्छाएं और ज्यादा पनपने लगती है, और फिर चौथी भूमिका में जो उसकी शक्तियां मिली है उसका दुरुपयोग वो कर सकता है। ये जो बाबा कहते हैं बी नेचुरल, इसके पीछे ये है कि मन से इच्छाओं को भगाना है, पर धीरे धीरे, नेचुरल, स्वाभाविक तरीके से। अधिकाधिक बाबा का लिटरेचर पढ़ो, सुनो, अधिकाधिक बाबा के बारे में सोचो, उनका एक एक सेंटेंस पे विचार करो, उनके ऊपर प्रेम करो,
धीरे 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 अपने आप मन उदास होता जाएगा ये भौतिक चीजों से। तो ये जो चीज है भौतिक चीजों से उदासी रखने का या मन से उनकी इच्छाएं नष्ट करने का, ये क्रिया स्वाभाविक होनी चाहिए और वो धीरे धीरे होगी। आप में से कई लोगों को ये अनुभव होगा, वो एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। उसको अपने आप अपने तरीके से धीरे धीरे से होने से वो पक्की रहेगी, है ना। वो टिकने वाली होनी चाहिए, आजकल की भाषा में उसको टिकने वाली होना चाहिए। परंतु जब जबरदस्ती उसको ध्यान धारणा तप में लगाओगे तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, मन डेस्परेट हो जाता है। The moment you sit for meditation, thoughts which you never got before sometimes come to you, and eventually one of the following three things happen. जब आप जबरदस्ती मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं, या जबरदस्ती यहाँ लिखा नहीं, जब आप मेडिटेशन ध्यान धारणा के लिए जिस क्षण आप ध्यान धारणा के लिए बैठ जाते हैं, बाबा कहते हैं अचानक उस क्षण में आपका मन इतना तेजी से दौड़ने लगता है, कभी कभी किसी किसी के बारे में, और कभी कभी किसी के बारे में ऐसा होता है कि आज तक मन में कभी जो विचार नहीं आए वो भी वो ध्यान धारणा बैठने करने बैठता है तो उसके मन में वो विचार आते हैं। और फिर जब ऐसे विचार आते हैं तब बाबा कहते हैं आगे दी गई तीन चीजों में से एक चीज होती है। अब बाबा को ये पूछा गया था और बाबा हमेशा बच्चों को भी बोलते थे, मन में विचार आते हैं, आने दो, पर वो विचार को बढ़ावा मत दो, डोंट पॉन्डर ऑन इट। उसके बारे में सोच के उसके वो विचार के साथ खेलो मत, है ना। उस विचार में रममाण मत हो, उस विचार को कृति में मत लाओ। मन है विचार आएगा लेकिन उसको भगा दो। जैसा कि आदि काका कहते थे कि जैसे मिठाई पर मक्खी बैठती है तो आप भगा देते हैं, कितनी स्वाभाविक क्रिया है। मिठाई पर मक्खी बैठ गई आप भगा देते हैं, मच्छर यहाँ आया काटने हम भगा देते हैं, या मॉस्किटो नेट लगाते हैं। तो आदि काका कहते हैं कि ये बाबा के नाम की मॉस्किटो नेट हमें लगानी है कि ये मन के विचार भगाने के लिए, इसके नाम स्मरण का महत्व अहम है। आगे बाबा कहते हैं 1. You get fed up because you cannot concentrate. 2. You get sleepy or drowsy. Or 3. More bad thoughts enter your mind and you have to give up your attempts. अब जब आप ध्यान धारणा के लिए बैठते हैं तब आपके मन में इस तरह के विचार आते हैं जो पहले कभी आपके मन में आए नहीं। अब जाके जब ऐसे विचार आते हैं तो आगे दी गई ध्यान धारणा तप ध्यान धारणा में तीन चीजों में से एक चीज होती, बाबा कहते हैं। और आप तंग आ जाते हैं क्योंकि विचार आने लगे हैं, आप कंसंट्रेट नहीं, एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तंग आके क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं करते इसलिए आप तंग आ जाते हैं। फिर ऐसी ध्यान धारणा का कोई मकसद नहीं। या तो फिर आपको नींद आने लगती है ना, आपको नींद आने लगती है, यू गेट स्लीपी एंड ड्राउजी। या तो फिर क्या होता है, और अधिक बुरे ख्याल आपके मन में आने लगते हैं और फिर आपको आपके प्रयास ध्यान धारणा के तपस्या के छोड़ देने पड़ते हैं। But if you have a brave heart and you patiently persist, then in a few cases the mind is temporarily stilled. अब ये सब होगा, सबके बारे में होगा, सबके साथ होगा, लेकिन इसके बावजूद पूरी धैर्यता के साथ, सहनशीलता के साथ, पेशेंस के साथ यदि आप अपना तपस्या ध्यान धारणा जारी रखते हैं, आप दृढ़ रहते हैं अपनी ध्यान धारणा में, तो फिर कभी कभार कुछ लोगों के बारे में ऐसा होता है कि तात्कालिक रूप से कुछ देर के लिए, टेम्पररीली, थोड़े देर के लिए मन को शांत रखना, स्थिर रखना, अचल रखना उसे संभव हो सकता है। पर उसके लिए क्या चाहिए? धैर्य चाहिए, दृढ़ता चाहिए, धारिष्ठ चाहिए। Now, this results in one of things: one goes into state of trance or one gets a sort of samadhi. अब ये इस प्रकार से जब करेंगे, मन स्तब्ध होना, है ना, मन एकदम, ये बाबा का एक है, अति चंचल मन है, मस्त या पागल लोगों का होता है, सामान्य मन है सामान्य मनुष्य का, और स्थिर मन है योगियों का। ऐसा एक बाबा का ये है, तीन प्रकार का सेंटेंस दिया है,
थोड़ा शब्द मेरा इधर उधर हो गया हो, किसी को एग्जैक्टली याद है तो वहां लिख सकते हैं। परंतु इस प्रकार की जब क्रिया होती है कि जब मन को आप स्थिर करते हैं, शांत कर सकते हैं, स्तब्ध कर रखते हैं, तो या तो आप समाधि अवस्था में चले जाते हैं, मतलब ए सॉर्ट ऑफ एक समाधि ट्रांस में चले जाते हैं। नाउ दिस रिजल्ट्स इन वन ऑफ द टू थिंग्स, दो चीजें हो सकती है। या तो एक तो आप एकदम ट्रांस में चले जाते हैं, मतलब समाधि जैसे अवस्था में चले जाते हैं। नहीं, ट्रांस मतलब एकदम चकित होना, एकदम, है ना, ट्रांस, दूसरी दुनिया में चले जाना। या तो आप समाधि में चले जाते हैं, गेट सॉर्ट ऑफ समाधि, नॉट समाधि, समाधि जैसी अवस्था में जब एकदम मन आपका स्थिर हो, तो फिर आप इस दुनिया के कुछ काम में नहीं रहे। थोड़ी देर के लिए आपको कुछ सूझता नहीं, कुछ होश नहीं रहता है, आप कुछ भी करने लायक नहीं रहते हैं। या तो फिर आप समाधि जैसी अवस्था में चले जाते हैं, समाधि अवस्था में नहीं परंतु समाधि जैसी अवस्था में चले जाते हैं। Neither this trance or samadhi are mononash. Such a samadhi becomes a profession in some cases, and trance becomes like dope, and one gets addicted to it. आगे बाबा हमें सूचित कर रहे हैं, कौशन दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो तपस्या ध्यान धारणा से समाधि अवस्था जैसी अवस्था प्राप्त करना आजकल कई लोगों का प्रोफेशन बन गया, बिजनेस बन गया है। और फिर नाइदर दिस ट्रांस, ये जो हाल है, जैसे ट्रांस को हाल शब्द है, इस हाल जैसे अवस्था या समाधि जैसे अवस्था, इसका ये मतलब मनोनाश नहीं, ये मनोनाश नहीं है, मन का नाश नहीं हुआ है, बस कुछ देर के लिए मन स्तब्ध हो गया है, वो समाधि जैसी अवस्था में गया है, परंतु वो मन अभी भी वहां है, वो गया नहीं है, उसका नाश भी नहीं हुआ है। और ऐसी समाधि ये एक आजकल प्रोफेशन बन गया है कभी कभी, इन सम केसेस, एंड ट्रांस बिकम्स, ये जो हाल मुकाम बोलते हैं ना, हाल जैसे ट्रांस जैसी एक अवस्था होती है, नशेली जैसा होता है, जैसे नशा किया है, ये ट्रांस की अवस्था एक नशा बन जाता है, उसको अच्छा लगता है। फिर वो क्या करता है, वो हाल जैसी अवस्था प्राप्त करने के लिए और अधिक मेडिटेशन करता है, ध्यान धारणा करता है और अधिक तप करता है, मतलब वो ध्यान धारणा का उसको नशा बन जाता है, उसकी एक आदत जैसे हो जाती है, और वो उसके ही गेट्स एडिक्टेड टू इट, इसके एक नशे की कैसे आदत हो जाती है, इस तरह से मेडिटेशन से एक जो समाधि अवस्था जैसी अवस्था या ट्रांस की अवस्था प्राप्त होती है, उसकी नशा चढ़ जाती है और उसको उसकी लत लग जाती है, जो कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वो ट्रांस में गया तो जो संस्कार है उनको अनुभव करके ही चेतना का विकास हो सकता है। अगर मन ट्रांस में गया तो ये संस्कारों का अनुभव, जो संस्कार पड़े हैं उसको खत्म कौन करेगा, उसका अनुभव नहीं करेंगे तो चेतना का विकास कैसा होगा। यदि चेतना का विकास नहीं होगा तो अपने स्वयं को, ईश्वरत्व को कैसा अनुभव कर पाएंगे। इसलिए ये भी कुछ काम की चीज नहीं है। One enjoys the trance, but it is temporary. There अब have कोई भी been, ये हाल की ट्रांस की अवस्था एंजॉय करता है, अच्छा लगता है, परंतु वो तात्कालिक रहती है। there have been cases of those going into samadhi and while coming down, getting as their first thought the same thought they had while going up into the samadhi. बाबा कहते हैं कि ऐसी भी कुछ केसेस है, ऐसे भी कुछ उदाहरण है कि समाधि अवस्था में जाते समय उनके मन में जो विचार थे, तो समाधि अवस्था से वापस आने के बाद भी उनके, वापस आके देखता है समाधि अवस्था में ठीक है, मन स्थिर हो गया, अचल हो गया, ट्रांस में चला गया, या समाधि अवस्था उसने थोड़ी समाधि जैसी अवस्था प्राप्त की, लेकिन जब वो समाधि अवस्था से बाहर आता है, देखता तो क्या, जो पहले मन में विचार था अभी भी मन में वही ख्याल है, वही विचार वापस आ जाता है, जैसे मन ध्यान धारणा से बाहर आ जाता है। Thus, if they had the thought of money before entering into samadhi,
they get the same thought when coming out of it. उदाहरण के लिए मानो समाधि अवस्था में जाने के पहले उसके मन में पैसों का विचार था, तो जैसे वो समाधि अवस्था से अपने ध्यान धारणा से बाहर आता है तो वापस उसके मन में पैसों का ही विचार आ जाता है। Some masters have thought that the best way to achieve Manonash is to forget oneself through devotion and to give the mind no chance of having new impressions. अब कुछ गुरुओं ने इस प्रकार से सिखाया है कि मन का नाश करने का उत्तम तरीका है स्वयं को भूल जाना, खुद ही को मिटा देना, अपने आप को, ये झूठे अहम को भूल जाना। कैसा? भक्ति के माध्यम से, भक्ति मार्ग। बाबा ने कर्म मार्ग बताया, फिर वहां तप मार्ग या योग मार्ग बताया, अब बाबा यहाँ भक्ति मार्ग बता रहे हैं। तो कुछ गुरुओं ने भक्ति मार्ग के माध्यम से अपने स्वयं को, जो भक्ति मार्ग के लोग हम देखते हैं, जो भोले भाले वारकरी लोग हैं, भूख तहान ये सब प्यास सब मिट के धूप का, बारिश का ख्याल किए बिना जाते हैं, वो भी एक सुंदर है, पर उसके भी अपने क्या लिमिटेशन से आगे देखेंगे। तो कुछ गुरुओं ने भक्ति मार्ग के माध्यम से मन का नाश या अपने आप को मिटाने का तरीका बताया है। टू गिव द माइंड नो चांस ऑफ हैविंग न्यू इम्प्रेशंस। यदि हम भक्ति में डूब जाएंगे, मतलब ईश्वर से एक तरह से प्रेम करेंगे, अच्छे भाव रहते, उदात्त भाव रहते, मन को अच्छा लगता है, दुनियादारी में कम लिप्त हो जाते हैं, तो इस तरह से संस्कार कम बन जाते हैं, नहीं बनते, जो है वो संस्कार मिट जाते हैं, जैसे कि नाम जप है, पर वो भी स्वयं को भूल कर। मैंने इतने सारी वारी की और पंडरी को गया, मैं इतने सारी वारी की, मैं इतने सारे भजन करता हूँ, मैं इतने सारे उपवास करता हूँ, मैं इतने सारे मौन रखता हूँ, ये अहम वहां आएगा तो ये काम नहीं बनेगा। अहम को मिटा के यदि वो ऐसा करता है तो वहां भी संस्कार कम हो सकते हैं। द क्वेश्चन The question is how to forget oneself through devotion. अब सवाल ये आता है कि भक्ति के मार्ग से, भक्ति मार्ग से स्वयं को कैसे भूला जा सकता है। When one is devoted 100%, then one forgets oneself. But जब कोई 100% डिवोटेड होगा, लीन होगा, तल्लीन होगा भक्ति में, तो स्वयं को वो भूल सकता है, जैसे नामदेव का या गोरा कुंभार का, ऐसे कुछ उदाहरण है जिसको हम देखते हैं। इस तरह से अपने आप को वो 100% भूल जाएगा, भक्ति में तल्लीन हो जाएगा, तो ये संभव है। But this too is practically impossible because such devotions and forgetfulness have to be continuous. परंतु बाबा कहते हैं कि ये भी व्यावहारिक रीत्या असंभव है, क्योंकि इस प्रकार की भक्ति और इस प्रकार से स्वयं को भूल जाना ये सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, अनब्रेकेबल, विदाउट ए सेकेंड्स ब्रेक हो जाना चाहिए। Hafiz has said, if you want the presence of the beloved, do not absent yourself from the memory of the beloved. ये यहाँ एक सुंदर वाक्य उन्होंने हाफिज का सेंटेंस दिया है कि यदि आप चाहते हैं कि अपना प्रियतम हाजिर हो, वहां उपस्थित रहे, तो तुम अपने आप को एक क्षण के लिए भी गैर हाजिर मत रखो, वहां से गायब मत हो जाओ। सपोज मन को एकदम स्थिर कर दिया, अचल कर दिया, गायब कर दिया, और उस क्षण आपका प्रियतम आ जाए, तो आपका उसका मिलन कैसा होगा। एक पल भर में यदि आपको ईश्वर साक्षात्कार मिलना है भक्ति मार्ग से, परंतु आप स्वयं हैं, बाबा क्या कहते हैं, डोंट मेक योर सेल्फ एब्सेंट। हाफिज ने कहा है डू नॉट एब्सेंट योर सेल्फ। हम अपने आप को ही वहां नहीं रहेंगे, हाजिर नहीं रहेंगे, तो हम प्रियतम से कैसे मिल पाएंगे। You must not be for one moment without this devotion or without self forgetfulness when it is almost an impossibility. एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी आप इस भक्ति को भूलना नहीं चाहिए। एक पल के लिए भी आप अपने आप को, स्वयं को जागरूक नहीं करना चाहिए, झूठे स्वयं को, मतलब सतत आपको अपने आप को भूलना पड़ेगा। सतत एक पल के ब्रेक के बिना भी आपको भक्ति में डूबे रहना पड़ेगा, ये असंभव है। हर पल भक्ति में डूबे रहकर
और प्रियतम के बारे में विचार करके अपना विचार छोड़ देना 100% हर पल, ये असंभव है। थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 6 दिन 7 दिन 10 दिन चल रहे जन्मोत्सव, उस समय आप अपने आप को भूल रहे और तल्लीन हो गए, ठीक है, बट एक पल भी अगर ब्रेक उसमें होता है तो फिर ये भी मनोनाश के लिए कुछ काम का नहीं है। Therefore, one master has said, one moment with a perfect master is better than 100 years of sincere prayers. इसीलिए एक मास्टर ने, गुरु ने कहा है कि पूर्ण पुरुष या परफेक्ट मास्टर के साथ एक पल रहना भी हजारों साल की सिंसियर प्रार्थना से अच्छा है। एक पल परफेक्ट मास्टर या पूर्ण पुरुष या सदगुरु के साथ बिताओ, ये कई हजारों प्रार्थना से अच्छा है। Now, some masters have thought that mind must be diverted if it is to be killed. अब कुछ गुरु सोचते हैं कि यदि मन का नाश करना है तो मन को किसी डाइवर्ट करना है, डाइवर्शन देना है, ये रास्ता छोड़ो, इस रास्ते चलो, तो ये सांसारिक विचार छोड़ दो और उसको भक्ति मार्ग में लगाओ, भक्ति मार्ग को छोड़ो, उसको तपस्या में लगाओ। मतलब मन को डाइवर्ट करने का कुछ गुरुओं ने बताया इलाज है। बाबा एक एक यहाँ मुद्दा ले करके आखिर में बाबा प्रेम मार्ग पर आने वाले हैं। Mind makes the ego say, I am body. ये मन ही है, वो जो अहम है, उस असली अहम को कहलवाता है कि मैं ये शरीर हूँ। Therefore, make the mind say, I am not the body, I am not this, and I am not that, I am God. इसलिए मन कहता है, इसलिए मन से ये कहलवाओ, मेक द माइंड से, मन से ये कहलवाओ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं कुत्ता नहीं हूँ, बिल्ली नहीं हूँ, मनुष्य नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, परंतु मैं ईश्वर हूँ। ऐसा मन से कहना चाहिए, मन ने ईगो को कहलवाना चाहिए। Now, this too is almost impossible because mind has its own impressions, and to compel this mind to say what it thinks to be false and contrary to its own impressions seems like a hypocritical act. हाँ, अभी कुछ गुरु जो कहते हैं कि मन की दिशा बदलना चाहिए, मन को डाइवर्ट करना चाहिए, मन की दिशा बदलने से मन का नाश होगा, परंतु ये भी असंभव है, क्योंकि जब वो मन है उसके अपने संस्कार है, वो अपने संस्कार से विपरीत दिशा में जाकर वो कुछ भी कहने के लिए, जैसे कि वो मन कहता है, वो ईगो से कहलवाता है, मैं मतलब ये शरीर, मैं श्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं संगीता हूँ, मैं मुकुंद हूँ। ये मन वो शरीर को, उस ईगो को, जो असली ईगो है, उसको ये झूठा थॉट देता है, झूठा विचार देता है। अब जब हम मन को कहने के लिए कहेंगे कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ईश्वर, लेकिन मन के अपने संस्कार है, वो संस्कार उसके कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये दुनिया सच है, तू शरीर है, तू चलता है, फिरता है, बोलता है। फिर ये अपने इम्प्रेशंस और संस्कार जो मन कहलवाता है उसे शरीर को, उसके विरुद्ध कुछ सोच के वो कहना, उसका अनुभव नहीं, वो चीज कहना, ये तो पाखंड हो जाएगा, हिपोक्रेटिकल आर्ट। For example, mind knows that it is Mr. So and so. Now, if this person's mind says, I am not a human being, but I am God, then at that very moment, the mind thinks that is lying. The result is that this tires out the heart, the emotions, and love. The mind cannot accomplish actionless actions because mind says, I am God. What do I have to act for? Mind says, mind cannot forget itself in devotion because it replies, I am God, रिपीट। because it repeats, I am God, to whom should I pray? अब ये बहुत महत्वपूर्ण, सुंदर और पेचीदा भी है। आप कहेंगे कुछ? मुकुंद जो है यहाँ पर, मैं सोच रही थी वो आए हैं तो उनके ऊपर सौंप दे, ये मुश्किल वाला भाग। चल, तो ये जो अब बाबा कह रहे कि कुछ गुरु बताते हैं कि मन की दिशा बदलने से शायद मन का नाश होगा, तो मन बोलेगा अहम को, ईगो को, कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ईश्वर हूँ, परंतु मन के इम्प्रेशंस के खिलाफ, उसके अनुभव के खिलाफ कुछ कहना, अनुभव के बिना कहना,
ये ढोंग होगा, पाखंड होगा, तो इसका परिणाम होगा कि ये जो हृदय है थक जाता है, इसकी भावना ये इस खींच तनाव में जबरदस्ती मन को कुछ कहलवाना, जिसका उसे अनुभव नहीं, जो उसके संस्कारों से विपरीत है, इससे जो हृदय है वो निर्मल आनंदी नहीं रहता है, जिस हृदय में ईश्वर बसना है। और ये हृदय थक जाता है, उसका प्रेम अट जाता है, प्रेम गायब हो जाता है। और फिर जो अकर्म कर्म, और कर्म कर्म हमने अभी थोड़ी देर देखा, ऐसा कर्म कि जिस कर्म से संस्कार उत्पन्न नहीं हो उसे कहते हैं अकर्म। कर्म तो किया, परंतु कर्म करने से, क्रिया करने से संस्कारों के बंधन उत्पन्न नहीं हो गए, मतलब अकर्म कर्म, एक्शनलेस एक्शंस। तो इस तरह से अगर करेंगे तो मन अकर्म कर्म कर नहीं पाएगा, क्योंकि मन कहता है मैं ईश्वर, परंतु मुझे क्या करना है, मैं ईश्वर हूं तो मुझे क्यों काम करना है। परंतु मन कहता है, मन स्वयं को भूल नहीं सकता है, माइंड कैन नॉट फॉरगेट इटसेल्फ इन डिवोशन। अपने आप को जब तक मन भूल नहीं जाता है तब तक मन का नाश कैसा होगा, क्योंकि वो कहता है, अब ये कहना या मन की दिशा बदलना मतलब उसी मन को दूसरे काम पर लगा देना। ऑलरेडी वो एक काम कर रहा है, मतलब मन वहां है ही, दूसरा काम करने के लिए मन को उपस्थित रहना ही पड़ेगा। हमें तो मन चाहिए ही नहीं, मन को भगाना है, माइंड मस्ट गो। बाबा से इसकी मन को जाना ही है, मन का नाश होना है। परंतु यदि हम दूसरे काम में उसको लगा देंगे तो वो जाएगा कैसा, मन का नाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मन कहेगा अपने अनुभव के, अपने संस्कारों के खिलाफ, आई एम गॉड, टू होम शुड आई प्रे। अब वो मन अपना कार्य करना शुरू करता है, क्योंकि मन अभी जीवित है, वो मन का नाश हुआ नहीं है। वो मन कहता है मैं ईश्वर हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं ईश्वर हूँ। मैं यदि ईश्वर हूँ तो मुझे किसकी प्रेयर करनी चाहिए, मुझे किसकी प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से सो मनोनाश बिकम्स इम्पॉसिबल। इस क्रिया से, मन की दिशा बदलने से भी मन का नाश असंभव होता है। बट इफ सेल्फलेस एक्शन, इफ even if not perfect, is persisted in, a stage is reached when mind is permanently at peace। परंतु बाबा आगे कहते हैं कि स्वहित सिवाय, स्वार्थ रहित, निस्वार्थ क्रिया करने से, भले वो क्रिया परिपूर्णत्व नहीं हो, परफेक्शन उसमें नहीं हो, परंतु वो निस्वार्थ हो। ये ऐसे निस्वार्थ कार्य करने से, निस्वार्थ क्रिया करने से, निस्वार्थ सेवा सतत करने से कभी न कभी ऐसी दशा आएगी कि जब मन फाइनली शांत हो जाएगा, पीसफुल रहेगा। when mind is permanently at peace, सतत सतत निस्वार्थ कार्य करते रहने से कभी तो ऐसी स्थिति आएगी कि जब ये मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। और तभी जो पहले हमने शुरुआत किया कि बाबा ने अपनी समाधि के ऊपर जो लिखा है मास्टरी इन सर्विट्यूड, कि कितना महत्वपूर्ण है। जैसे बाबा ने प्रेम मार्ग बताया, प्रेम साधना, प्रेम योग, यही बाबा का सब कुछ है। वैसे निस्वार्थ सेवा भी बाबा कहते हैं कि मनोनाश के लिए मददकारी हो सकती है। It sees God, but it is not yet destroyed. वो मन ईश्वर को देखता है, परंतु अभी उसका नाश हुआ नहीं। जिसकी छठवीं भूमिका में वो सर्वत्र ईश्वर को देखता है, परंतु अभी उसका नाश नहीं हुआ है। A thought bhakti, If through if through bhakti, a state of love is achieved by which constant devotion is attained, then this peace of mind and seeing of God comes. अब ये कभी आता है, बाबा कहते हैं भक्ति से सुधा, इस प्रकार का प्रेम अवस्था प्राप्त की जाती है। सतत भक्ति करके ये प्रेम अवस्था प्राप्त की जाती है, जबकि ये मन की शांति प्राप्त की जाती है, ईश्वर को देखा जा सकता है। अभी बाबा ने सभी क्रियाएं कैसे निष्फल है और असंभव है
व्यावहारिक रीत्या प्रैक्टिकली वो पहले बताया। अब बाबा बता रहे हैं उन्हीं चीजों के बारे में कि निस्वार्थ भाव से सेवा सतत करने से ये संभव है। उसी प्रकार से यदि हम भक्ति करते हैं पूरी प्रेम अवस्था में, तो कभी ना कभी ये मन की शांत अवस्था प्राप्त होके हम ईश्वर को देख सकते हैं। So if one say I am God, I am not body, and persist in saying with 100% fulfilled faithfulness at the cost of everything, then this peace of mind is achieved. यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, और ये सब जब वो कहता है तो 100% विश्वास के साथ जब वो कहता है, और सब कुछ छोड़ के एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग 100% जब उसका इस बात पर विश्वास होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और मैं ईश्वर हूँ, ये 100% विश्वास के साथ, बाकी फिर दुनिया कुछ भी कहे, एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, कोई उसे पागल कहे, कोई उसको ध्यान नहीं दे, एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, सब दुनिया के विरुद्ध में जाके भी ये जब कहेगा, तब भी मन की ये शांति उसे प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये शांति के बारे में बात कह रहे हैं बाबा, निस्वार्थ सेवा हो, भक्ति हो, या मन की दिशा बदलना, मैं ईश्वर हूँ कहे, मन की शांति तो मिलेगी, पर मन का जाना, मन का नाश, वो कहाँ है, उसके बारे में आगे बात देखते हैं। But for Mononash, there is always the need of help of the perfect master. परंतु ये सबसे मन की शांति तो आपको शायद प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मन का नाश संभव नहीं होगा। और मन का नाश करने के लिए, मन का नाश प्राप्त संभव करने के लिए केवल और केवल सद्गुरु, परफेक्ट मास्टर, पूर्ण पुरुष ही मन का नाश करने में सहायकारी हो सकते हैं। One who is free from the binding of impressions can uproot the minds of others, even of masses. जो स्वयं इन संस्कारों के बंधनों से मुक्त है, वही और केवल वही मन को पूरा जड़ से उखाड़ सकता है। केवल एक के मन को नहीं, तो पूरे समुदाय के मन। ऐसा पूर्ण पुरुष सद्गुरु ही केवल सबके मन को जड़ से उखाड़ सकता है। जस्ट 5 मिनट्स। In short, there are all these ways to attempt mononash and to make one feel superficially, I am God, infinite, eternal, etc. संक्षेप में ये सारे तरीके हैं मनोनाश प्राप्त करने के, और किसी को ऊपरी ऊपरी सुपरफिशियली भले कहने के लिए कि मैं ईश्वर हूँ, मैं अनंत हूँ, शाश्वत हूँ, एक्सेट्रा। परंतु but it is rightly said, you cannot step out of your nature, so how can you aspire to enter the threshold of beloved? पर जैसा कि ये बहुत सही कहा है कि आप अपने स्वभाव के विरुद्ध एक कदम भी नहीं रख सकते हैं, तो आप अपने प्रियतम के दहलीज पर कैसे दाखिल हो सकते हैं? Following different paths, different people encounter different difficulties. विभिन्न तकनीकी को विभिन्न आस्थाओं का अनुसरण करके कई सारे भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न दिक्कतों का सामना करते हैं। Some who do not know the technique of meditation go mad. अगर ध्यान धारणा तपस्या की सही तकनीकी पता नहीं, तो कोई लोग उसमें पागल हो जाते हैं। Some say that they should never see a woman. कुछ कहते कि वो कभी भी स्त्री को नहीं देखेंगे, नहीं देखना चाहिए। They get nervous about it all. ऐसा करके वो बाद में उससे डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। The fact is all is God. वास्तवता ये है कि सब कुछ ईश्वर है, but you are misled by this shameless mind. ये बेशर्म मन के कारण हम गुमराह होते हैं। The mind is so shameless that the more you wish to get rid of it, the more you get entangled in it. ये मन इतना बेशर्म है कि जितना आप उससे छुटकारा करना चाहते हैं, पाते हैं, उतना वो आपको और जकड़ लेता है। Just when you try to take out one foot from the mire, your other foot gets stuck more deeply. हमें पता है कीचड़ जो रहता है उसको दलदल कहते हैं। उसमें जितना आप एक पैर उसके अंदर रखो, आप उसमें से अपने आप को बाहर खींचने की जितनी आप
कोशिश करते हैं वो कीचड़ से, दलदल से, उतने अधिक आप उसमें फंसे जाते हैं। और मन का नाश करना है, और स्वयं मन अपने आप को मार नहीं सकता है, हम मन को मार नहीं सकते। इसका प्रयास करना ये कीचड़ में, दलदल में फंसने जैसा है। केवल सद्गुरु ही इसमें हमारी सहायता कर सकता है। ऑल द सेम यू हैव टू गेट रीड ऑफ दिस ट्रबलसम माइंड। फिर भी ये तकलीफ देने वाले मन से आपको छुटकारा करना ही चाहिए। माइंड मस्ट गो। मनोनाश इज रियल समाधि फॉर द माइंड। मन का नाश होना यही मन की असली समाधि है। द माइंड इज अपरूटेड एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ माइंड। जड़ से मन उखड़ जाता है, यही मन का नाश है, मन की मृत्यु है। द ईगो इमीडिएटली फील्स आई एम एवरीथिंग। जब ये मन की मृत्यु हो जाती है, बच चला जाता है, मन का नाश होता है, उसी पल जो असली ईगो है, असली स्वयं है, वो कहता है कि मैं सब कुछ हूँ। And it is dissociated from all experiences of the body, for it has now no connection with the body. जिस पल मन की मृत्यु होती है, मन का नाश होता है, उस पल असली ईगो कहता है मैं सब कुछ हूँ। और इस शरीर, इस दुनिया के सभी अनुभवों से यह विभक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, क्योंकि न अब उसको इस शरीर से कोई लेना देना नहीं होता है। इस शरीर का एक ही कारण है, एक ही मकसद है, एक शरीर एक माध्यम है अपने असली स्वयं को जानने का। वो प्राप्त हो गया, असली स्वयं को जान लिया, ईश्वर को मिल लिया, अपने स्वयं को मतलब ईश्वरत्व पा लिया, ईश्वर साक्षात्कार पा लिया, तो फिर इस शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। एट दिस मोमेंट आइदर द शॉक इज टू स्ट्रॉन्ग। ऐसे क्षण में, ऐसे पल में ये जो धक्का है वो बहुत जबरदस्त होता है, एंड द बॉडी फॉल्स। और ये जबरदस्त धक्के से शरीर छूट जाता है। और द मोमेंटम कीप्स द बॉडी गोइंग फॉर सम टाइम एंड देन इट फॉल्स। या तो फिर कुछ समय तक वो शरीर को ऐसे चला लेता है और शरीर छूट जाता है। और यही हम देखते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार में हमने देखा है कि तुरंत शरीर छूट जाता है, या कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन 4 महीने बाद शरीर छूट जाता है, क्योंकि शरीर का काम हो चुका है, वो अपने ईश्वरत्व को पा चुका है। थैंक यू बाबा, थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस टोल, मुकुंद टोल और मेहरा है। आज वही प्रार्थना और आरती करेंगे, आप दोनों यहाँ आइए। थैंक यू ऑल। छोड़ना नहीं मीटिंग, प्रेयर और आरती कर लेते हैं। जय जय बाबा, थैंक यू बाबा। आइए प्रेयर, ये होस्ट है अभी या जय बाबा। ये नहीं स्क्रीन पर लोग आए ना अभी है क्या बाबा? हिंदी में आई। अच्छा चलो। अवतार मेहर बाबा की जय। हे देवाधिदेवा, सर्वांचे पालन आणि रक्षण करणारा तू अनादि व अनंत आहेस। तू अद्वितीय व अतुलनीय आहेस। तुझा ठाम कोणालाही लागू शकत नाही। तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही। तू अमर्याद आणि अगाध आहेस। तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस। तू सनातन व अविनाशी आहेस। तू अविभाज्य आहेस। दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही। तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहशीलही। तू सर्व ठिकाणी आहेस, सर्वात आहेस आणि सर्वांच्या पलीकडे आहेस। तू आकाश मंडळात आहेस, पाताळात आहेस। तू व्यक्त व अव्यक्तही आहेस। तू सर्व भूमिकात आणि सर्व भूमिकांच्या पलीकडे आहेस। तू तीनही भुवनात आहेस व त्रिभुवना पलीकडे आहेस। तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस। तू विश्वकर्ता व देवदेवेश्वर आहेस। तू सर्व मनांचा, हृदयांचा ज्ञाता आहेस। तू सर्व शक्तिमान व सर्वव्यापी आहेस। तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस। तू ज्ञान सिंधू आहेस, सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस।
भूत वर्तमान भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयमेव ज्ञानच आहेस. तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहेस. अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस. सत्य ज्ञान व आनंद यांची त्रयी तू आहेस. तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा महासागर आहेस. तू आदि पुरुष असून श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ आहेस. तू प्रभू व परमेश्वर आहेस. तू परमदेव असून परात्पर परमात्मा आहेस. तू परब्रह्म आहेस. तू अल्लाह, इलाही, यजदान, अहुरमज व प्रियतम परमेश्वर आहेस. तुला पूजार्य किंवा एकमेव पूजनीय असे म्हणतात. ओम परब्रह्म परमात्मा या यजदानला इलाही इल्लाह, ओ गॉड फादर इन हेवन, हे दयासागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. असत्य, अन्याय, अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल, करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल, विचाराबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. तसेच खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या ढोंगाबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखवण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. खास करून विशेषतः दुसऱ्याची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यास दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या या सर्व पापांबद्दल आम्हाला क्षमा करा. तसेच तुमच्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा करा. अवतार मेहर बाबा की जय. हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. अधिक आणखी अधिक प्रेम करण्याकरता इतके की तुझ्याशी एकरूप होण्यासाठी पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी आम्हास तू मदत कर. आणि प्रियतम बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत हाती घट्ट राहावा, यासाठी आम्हास तू सहाय्य कर. अवतार मेहर बाबा की जय. थँक्यू. आता मेहरा आणि हे आरती म्हणून सुरू कर. अवतार मेहर बाबा की जय. आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। प्रेम दीप में दिए जलाओ, निबिड़ अंधेरा मिटता पाओ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ, मनुष्य को सरसाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ।
बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो तेरा, आदि अंत का लय हो तेरा। तुझे नयन और दिखे सवेरा, तुझे नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ मेरा प्रभु, आरती अपनाओ। अवतार मेरे बाबा की जय, अवतार मेरे बाबा की जय, अवतार मेरे बाबा की जय। जय बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अभी मुकुंद तो जी का भाषण है, स्पीच है, तो अभी हम बंद करते हैं, आप सबकी आज्ञा लेते हैं। आप लोग सभी एक बार अपना वीडियो माइक ओपन करके बाबा की जयकार करना। जय बाबा। जय बाबा ताई, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय मेरे जय बाबा, बाबा। जय मेरे बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। सगळ्यांना मिस करतीये सगळ्यांना मी आता। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। गंमत है जय बाबा। मुकुंदरावचं भाषण रेकॉर्ड करून ठेव। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा, जय बाबा।